हेलो एंड वेलकम टू आर्ट फिल्म वर्क्स। आई एम अमर राव और आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं मोका प्रो के कैमरा सॉल्व फीचर के बारे में, जो कि न्यू रिलीज फीचर है और बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है इन टर्म्स ऑफ कंपोजिटिंग। और जब आप सीन में कोई चीज़ ऐड करने वाले होते हो और आपको कैमरा ट्रैक और कैमरा सॉल्व करना होता है तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी। किस तरीके से हेल्प करता है वो हम सारा प्रोसेस देखेंगे स्टार्ट टू एंड। सो चलते हैं टूल की तरफ एंड देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है एंड क्या इसका प्रोसीजर है। सो यहाँ पे मैंने एक सीन सेटअप किया हुआ है एंड हमें इसको प्ले करके देखेंगे। और राइट, सो ये जो फुटेज है इसमें जो कैमरा है वो ट्रैकिंग कर रहा है एंड ये जो फुटेज है इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो सेलेक्ट करेंगे फुटेज एंड चूज़ करेंगे एफएक्स। और जब आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे बोरिस एफएक्स मोका के नाम से एक टैगलाइन आती है और उसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मोका प्रो का जो ऑप्शन होता है इसे हम चूज़ करेंगे। सो सेलेक्ट करेंगे मोका प्रो एंड सिंपल हम क्लिक करेंगे मोका का जो लोगो है इसके ऊपर। सो ये जो प्रोसेस है ये लोड होगा एंड हमारे सामने जो इसका इंटरफेस है ये ओपन करेगा। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं एंड इसे मैक्सिमाइज करते हैं। ओके, सो जो फुटेज हमारी आफ्टर इफेक्ट्स में थी वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रही है एंड सिंपल इसमें हम स्पेस पर प्रेस करके इसे हम प्ले कर सकते हैं एंड देख सकते हैं जो हमारी फुटेज है वो किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, चल रही है। ओके, सो ज़्यादा डिटेल में हम इसमें बात नहीं करेंगे बिकॉज ये एक डिटेल ट्यूटोरियल मैं क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। मैं लेटर ऑन इसके बारे में आपको एक पूरी सीरीज़ क्रिएट करूँगा, सो उसमें हम बात करेंगे कि मोका प्रो किस तरीके से वर्क करता है। अभी हम फिलहाल सिंपल बात करते हैं कैमरा सॉल्व की। सो यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट बॉटम में एक ऑप्शन है कैमरा सॉल्व का। सो इसे हम चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सॉल्व का। सो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ सिंपल क्लिक करना है कैमरा सॉल्व पे। सो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस को सॉल्व करेगा और हमारे पास जो डेटा है वो प्रोवाइड कराएगा। सो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, आप देखेंगे राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे प्रोसेस चल रही है। सो जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है एंड हम इसे प्ले करके देखेंगे। नाइस, तो जो पॉइंट्स हैं वो कनेक्टेड हैं सरफेस के साथ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। सो जो कैमरा हमारा जो सॉल्व हुआ है वो प्रॉपर तरीके से हो गया है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्व डेटा जो नीचे यहाँ पे कुछ ग्रीन बार्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे एवरेज एरर शो हो रहा है 0.43611 करके। सो ये बहुत अच्छा सॉल्व माना जाता है बिकॉज जो आपका जो एरर है उसका जो परसेंटेज है अगर वो 1 से नीचे है तो जो आपका सॉल्व है वो प्रॉपर तरीके से होता है। सो इस केस में हमारा जो सॉल्व है वो प्रॉपर हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप है वो हम चलेंगे। सो हम देखेंगे यहाँ पे टॉप में एक ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे 3D का जो नया एडिशंस इसमें आया है मोका प्रो में जो 2024 में। सो वो क्या है, इसको हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जैसे आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा एंगल्स होते थे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव, फ्रंट, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट करके कैमरा एंगल्स है। सो हम सिंपल चूज़ करेंगे पर्सपेक्टिव पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे हम इसे ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट माउस बटन से ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं और जो हमारा कैमरा है वो हमें नज़र आ रहा है। और हम इसको अगर हम क्लोजली देखेंगे तो जो हमारा कैमरा है वो किस तरीके से मूव कर रहा है ये भी हमें यहाँ पे हम देख सकते हैं और हम सारे एंगल्स से ये चीज़ें देख सकते हैं। लाइक अगर आप चाहो तो इसको आप फ्रंट से भी देख सकते हो और आप इसको टॉप से भी देख सकते हो। तो ये एक बेसिकली एक बहुत अच्छा फीचर है आपको समझने के लिए कि जो आपका कैमरे का मूवमेंट है और आपके जो ट्रैक पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं। सो हम अगेन कैमरा व्यू पे चलते हैं एंड सेकंड स्टेप इसका सिंपल है कि हम एक ओरिजिन क्रिएट करेंगे, सेंटर क्रिएट करेंगे। सो सेंटर क्रिएट करने के लिए हमें चूज़ करना होगा जो सेंटर पे जो पॉइंट्स हैं। सो लाइक ये वाला जो पॉइंट है सो हम इसे सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे सारी जो ये पॉइंट्स हैं हमारे हमें विजुअल हो रहे हैं और जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन हैं वो हम अभी देखेंगे। सो सिंपल हमने इस पॉइंट को चूज़ किया है एंड चूज़ करेंगे यहाँ पे मेक ओरिजिन। तो आप देखेंगे जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो ग्रिड है वो हमारी नीचे आ गई है और इसने इसको ओरिजिन क्रिएट कर दिया है यहाँ पे, सिंपल। और अब हम क्या करेंगे, अब हम अगर इसको प्ले करके देखेंगे तो आप देखेंगे हमारे पॉइंट्स एज इट इज़ हैं, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, बट जो हमारी ग्रिड का ओरिजिन था वो चेंज हो गया है। मीन्स ये हमारा सेंटर पॉइंट बन गया है यहाँ पे। ओके, अगेन हम फर्स्ट फ्रेम पे चलेंगे एंड अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप के जो हमारा ग्राउंड प्लेन है उसको हम वहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसको अलाइन करेंगे। सो कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट करेंगे, लाइक ये 4 पॉइंट्स हम कुछ ऐसे सेलेक्ट करते हैं एंड अलाइन टू ग्राउंड। ओके, सो आप देखेंगे ये जो पॉइंट्स हैं सारे ये ग्राउंड पे अलाइन हो गए हैं एंड नाउ हम चूज़ करेंगे यहाँ पे पर्सपेक्टिव। तो आप देखेंगे कि सारे पॉइंट्स जो हैं, सॉरी हम इसको
फ्रंट से देखते हैं तो आप देखेंगे कि एक ग्राउंड क्रिएट हो गया है एंड जो हमारा कैमरा है वो एज इट इज़ मूव कर रहा है एंड जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ग्राउंड पे अलाइन हो गए हैं सारे। अभी हम पर्सपेक्टिव में देख रहे थे तो सारे जो पॉइंट्स थे वो बिखरे हुए नज़र आ रहे थे, बट एक ग्राउंड प्लेन पे जो हमारे पॉइंट्स है वो उसने उसको अलाइन कर दिया है। सो अगेन हम चलते हैं यहाँ पे कैमरे पे एंड नाउ हम इस डेटा को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे वो अब हम देखते हैं। सो जिस भी पॉइंट पे, जिस भी एरिया पे हमें जो भी चीज़ प्लेस करनी है उस जगह पे हम पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सारा जो डेटा है इसको अगर सारा डेटा एक्सपोर्ट करेंगे तो जो हमारा सीन है वो बहुत हैवी हो जाएगा और प्ले करने में प्रॉब्लम होगी। सो फॉर एग्जांपल मुझे इस वॉल पे 2 पॉइंट यहाँ पे चाहिए, एक पॉइंट इस वॉल पे चाहिए एंड एक ओरिजिन यहाँ पे चाहिए एंड एक पॉइंट कोई राइट वाली वॉल पे चाहिए। सो मैंने ये सारे पॉइंट सेलेक्ट किए एंड राइट साइड में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे जितने भी विजिबल पॉइंट्स हैं ये सारे हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। सो सारे पॉइंट्स को हम नहीं लेके जाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम जो फीचर पॉइंट्स है इसे हम ऑफ करेंगे फीचर्स को। सो सारे पॉइंट्स अभी हमारे डिसेबल हो गए हैं एंड जो भी पॉइंट्स सेलेक्टेड हैं हमारे, हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहो यहाँ से तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी एंड हम सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। सो जो हमारे सेलेक्टेड पॉइंट हैं केवल वो सेलेक्ट होंगे यहाँ पे। ओके एंड नाउ एक्सपोर्ट कैमरा डेटा पे हम क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। सो इसमें ये फॉर्मेट है, सो हम इसमें चूज़ करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स 3D मोशन डेटा। और आप अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सारी चीज़ें। सो हम आफ्टर इफेक्ट्स पे सेलेक्ट करेंगे एंड जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन है यहाँ पे अभी ऑल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड है, सो हम इसे चूज़ करेंगे सेलेक्टेड पे। सो जो हमने सेलेक्ट करे हैं सिर्फ वो पॉइंट्स एक्सपोर्ट होंगे एंड इसे हम सिंपल कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे एंड ये एक ऑप्शन देगा, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, आफ्टर इफेक्ट्स 3D मोशन डेटा रिक्वायर्स द मोका 3D ट्रैक इंपोर्टर प्लगइन टू बी इंस्टॉल इन आफ्टर इफेक्ट्स। मीन्स जो इसका एक प्लगइन होता है जो ट्रैक इंपोर्टर कहलाता है, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो वो अगर आपके में इंपोर्ट नहीं है तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। सो मेरे में इंस्टॉलेशन हो चुका है उसका एंड हम इसे ओके करेंगे एंड इसे हम क्लोज करेंगे, एक्सेट, डोंट सेव। ओके ऑलराइट एंड यहाँ पे हम सिंपल चूज़ करेंगे एडिट एंड यहाँ आप देखेंगे पेस्ट मोका कैमरा का ऑप्शन आ रहा है। सो जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। सो हम सिंपल क्लिक करेंगे पेस्ट मोका कैमरा पे। ओके सो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करे थे वो यहाँ हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और वो कनेक्टेड है सरफेस के साथ। एंड नाउ आप कोई भी चीज़ कनेक्ट कर सकते हैं इन पॉइंट्स के साथ जो अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करे हैं एंड यहाँ आप देखेंगे हमारे पास मोका का कैमरा है और जो पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करे थे वो हमारे पास है। सो इनके थ्रू हम कोई भी चीज़, यहाँ 3D मॉडल्स हो गया और आप कोई इमेज है ऐड करना चाह रहे हैं, कंपोजिट करना चाह रहे हैं, कोई आप वीडियो पेस्ट करना चाह रहे हैं कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, या कोई आप ऑब्जेक्ट ऐड करना चाह रहे हैं, आप कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। तो एक जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं एक टेक्स्ट का, किस तरीके से हम अटैच करते हैं चीज़ों को। सो एक टेक्स्ट क्रिएट करेंगे यहाँ से, लाइक कैमरा, एंड इसकी हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे और आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, 3D बना सकते हैं और इंपोर्ट करा सकते हैं आप 3D प्रोग्राम से कोई भी चीज़। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ किस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे इस प्लेस पे इस टेक्स्ट को स्नैप करना है। सो सिंपल क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है इसे हम सबसे पहले 3D कन्वर्ट करेंगे। सो यहाँ पे जो 3D बटन है इसे क्लिक करेंगे। सो ये 3D में कन्वर्ट हो गया एंड ये अभी इनविजिबल हो गया है बिकॉज इसकी जो पोजीशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज हो गई है बिकॉज हमारे पास यहाँ पे 3D कैमरा है। सो हम इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इस जगह पे हमें इस टेक्स्ट को चाहिए है एंड P प्रेस करेंगे। सो पोजीशन आएगी, यहाँ से हम कॉपी करेंगे Ctrl+C एंड जो कैमरा टेक्स्ट है इसके ऊपर हम इसे Ctrl+V प्रेस करें तो आप देखेंगे जो कैमरे की टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो वहाँ पे स्नैप हो गई है। एंड स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ये जो कैमरा है वो प्रॉपरली जो टेक्स्ट है कैमरे का वो कनेक्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने सीन में और आप देख रहे हैं बिल्कुल प्रोमिनेंट तरीके से कनेक्ट हुई है चीज़ बिकॉज जो हमारा कैमरा सॉल्व था वो बिल्कुल रॉक सॉलिड था। सो आई होप ये ट्यूटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं आफ्टर इफेक्ट्स से, कंपोजिटिंग से, विजुअल इफेक्ट्स से, सो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर नाउ। आई एम अमर राव। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।